Good morning, students. Today we will do our plate tectonic theory. Today our topic is plate tectonic theory. Students, आपने दो थ्योरीज पढ़ी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और फर्स्ट थी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द सेकंड वाज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अगर आपको ये दोनों थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई हैं तो उनसे ही बाद में ये कौन सी थ्योरी निकली, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मींस फर्दर स्टडी की गई और उनको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए जो है वो कौन सी थ्योरी जो है वो सुटेबल मानी जाती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनर ने ये सजेस्ट किया दैट द कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम ईच अदर, कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से जो है ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में जो होयस है उसने ये सजेस्ट किया दैट द सी फ्लोर इज स्टिल स्प्रेडिंग, कि सी फ्लोर जो है मिड अटलांटिक या मिड ओशनिक रिज से जो लावा मीट होता है उसके कारण जो है वो सॉलिडिफाइड होता है और वो अपने आइदर साइड्स को जो है पुश करता है, जिससे कि हमारा सी बेड जो है वो स्प्रेड हो रहा है। अब इन दोनों ही थ्योरीज को लेकर फर्दर स्टडी की गई और फर्दर स्टडी के बाद इन 1967 में जो है ये जो तीन हैं मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने मिलकर जो है वो क्या दी, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रिप्रेजेंट की। अब व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? अब जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज में जो है ये कहा गया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए, तो वहां पर वैगनर ने ये जो है वो नहीं बता पाया कि कॉन्टिनेंट्स क्यों ड्रिफ्ट कर गए, है ना। ऐसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये तो माना गया कि जो आइदर साइड्स हैं सी की वो जो है वो मूव कर रही थी, दे वर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे वर सिंकिंग टुवर्ड्स द डाउन, और फिर जो किनारों से वो क्या कर रही थी, सिंक कर रही थी। बट ये ऐसा क्यों हो रहा था, इन सब चीजों को जो है डिफाइन किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज मींस की यहाँ पर आपको पता है कि ये इट इज रिलेटेड टू द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर comprises of crust and upper mantle, इन दोनों को मिलाकर अपर मेंटल मीन्स मैंने आपको बताया था एस्थीनोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। तो इट मीन्स लिथोस्फीयर जो है दैट कंप्राइजेस क्रस्ट एंड एस्थीनोस्फीयर। अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो हमारे क्रस्ट जो है वो एक रिजिड यूनिट है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस है। क्रस्ट जो है रिजिड है, बट जो अपर मेंटल है उसमें मैंने आपको बताया था कि एस्थीनोस्फीयर जहां पर मैग्मा रहता है, मोल्टन मटेरियल रहता है, और वो जो है वीकर सेक्शन है अर्थ का, है ना। तो वीकर सेक्शन होने के कारण एस्थीनोस्फीयर से जो मैग्मा है दैट कम्स आउट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमने डिस्कस किया था वोल्केनोज में, है ना। तो इट मींस ये जो क्रस्ट है वो रिजिड पार्ट है और एस्थीनोस्फीयर में जो है मटेरियल जो है वो हमें मोल्टन में फॉर्म में मिलता है, और ये एक अर्थ का कैसा सेक्शन है, वीकर सेक्शन है। सबसे पहले तो हम क्योंकि यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द प्लेट्स, तो ये प्लेट्स हैं क्या, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पर, अब ये जो क्रस्ट है दैट इज इन इरेगुलर मैनर, कि हमारा जो क्रस्ट है वो सपाट नहीं है, वो इरेगुलर है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो वो डिफरेंट इरेगुलर शेप्स में हमें नजर आता है। अब इसमें जो हमारी थिकनेस है वो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में भी वेरी करती है। मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट इज थिनर इन द ओशंस एंड थिकर इन द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर ओशंस में ये 5 to 100 किलोमीटर तक की हमें मिल सकती है, और कॉन्टिनेंट्स में इसकी थिकनेस जो है वो 200 किलोमीटर तक है। तो थिकनेस इज ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कॉन्टिनेंट एंड ओशंस।
तो कॉन्टिनेंट एंड ओशंस में इसकी हमें थिकनेस अलग अलग मिलती है। अब इन प्लेट्स को, क्योंकि हमने ये कहा कि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, इट इज डिवाइडेड इनटू several parts that is called plates. इसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको क्रस्ट की बात की, क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट भी इंक्लूड और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी इंक्लूड, और ये बोथ आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्स। दूसरी चीज मैंने आपको कही कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है दैट इज डिफर, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जितनी हमारी पार्ट्स हैं जिसको हमने प्लेट्स कहा, ये प्लेट्स जो है वो डिफर करती है। अगर कोई प्लेट जो है प्रॉपरली, इनको हम ओशनिक प्लेट्स भी, कुछ हमें ओशनिक प्लेट्स मिलती हैं और कुछ जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलती हैं। अब यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि कोई कॉन्टिनेंटल है या ओशनिक? बिकॉज if it consists a large part of ocean, that will be considered as the oceanic plate, like Pacific plate. पैसिफिक प्लेट जो है वो हमारे पैसिफिक ओशन को, एंटायर पैसिफिक ओशन की एक सिंगल प्लेट है, एक सिंगल स्लैब है, ठीक है। तो इस मीन्स क्या है? ये हमारा ओशनिक प्लेट। ऐसे ही जो हमारे यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, इसमें हमारा यूरोप, एशिया और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन, ये जो है इसमें इंक्लूड होता है, और ये सारी हमारी क्या कहलाती है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो इस तरीके से जो है हमने इनको ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डिवाइड किया है कि कितना पार्ट जो है वो ओशन का या कॉन्टिनेंट का लेती है। अब प्लेट्स या स्लैब्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने हाउसेस में मार्बल्स लगाते हो, है ना। मार्बल्स जो है वो डिफरेंट जो है वो भी इरेगुलर मैनर में हमें स्टार्टिंग में मिलते हैं, है ना। फिर हम उनको जो है कट करके आपस में जोड़ के एक पूरा फ्लोर उसका प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये जो प्लेट्स हैं वो भी हमें जो है डिफरेंट साइजेस में मिलती हैं। कुछ जो है मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो मेजर और माइनर प्लेट्स मिलकर पूरा हमारा क्या बनाती हैं? क्रस्ट बनाती हैं, पूरी हमारी अर्थ बनाती हैं। अर्थ का जो हमारा सरफेस है, क्रस्ट है, वो फॉर्म करती है। तो इस तरीके से कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स जो हैं वो हमें अर्थ सरफेस पर मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो ये मेजर प्लेट्स हैं उनको हमने कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया है। सो let's consider the first the major plates of the earth. अर्थ की कुछ मेजर प्लेट्स कौन सी हैं जो इसके सबसे बड़े हिस्सों को कंसिस्ट करती हैं? ठीक है, सबसे पहले आता है अंटार्कटिका। फर्स्ट प्लेट इज अंटार्कटिका एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। जितना भी हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है एट प्रेजेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साथ का जितना भी जो है ओशन है वो सारा एक पार्ट है, एक स्लैब है, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारी इसमें प्लेट नॉर्थ अमेरिकन। नॉर्थ अमेरिकन जो हमारा पूरा अब एक कॉन्टिनेंट बनता है, लेकिन इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, इट इंक्लूड्स वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। अभी मैं आपको मैप ड्रॉ करके बताऊंगी, तब देखना आप इसमें कि नॉर्थ अमेरिका, सपोज कि यहीं पर आपको चलो बता देते हैं कि हमारा यहाँ पर सपोज ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर हमारा यूरोप है, और बीच में मैंने आपको बताया था अटलांटिक ओशन, और इधर हमारा जो है वो साउथ अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका है।
ठीक है ना। तो ये जो है पहले तो हमने कहा कि अंटार्कटिका जो सबसे नीचे का पार्ट है, अंटार्कटिका और इसका एडजॉइनिंग जो इस एरिया है ओशन, ये सारा एक प्लेट बनती है। फिर सेकंड हमने कही नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका प्लस अटलांटिक ओशन को हम टू पार्ट्स में अगर सेंटर से डिवाइड करेंगे तो ये अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है। तो पूरी एक प्लेट कौन सी हुई, नॉर्थ अमेरिका प्लस अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट। क्लियर। इसी तरीके से हमारी थर्ड प्लेट जो है वो है साउथ अमेरिका। इट इंक्लूड्स वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, यू कैन से साउथ वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। ये हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के साथ ये अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट, तो ये सारा जो है मिलकर एक स्लैब है, यानी एक प्लेट है। तीन प्लेट्स हमने कर ली अंटार्कटिका की, सेकेंड हमारी नॉर्थ अमेरिका की, थर्ड है साउथ अमेरिका की। ठीक है। फोर्थ प्लेट आती है हमारी अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट में अब इसमें क्या हो जाएगा, पूरा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ अटलांटिक ओशन का ये ईस्टर्न पार्ट, तो ये पूरा जो है वो हमारा एक फोर्थ स्लैब बनती है, फोर्थ प्लेट बनती है अफ्रीकन प्लेट। नेक्स्ट आती है हमारी फिफ्थ इज यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिलाकर साथ में इसके जो एडजॉइनिंग ओशन है उसको मिलाकर सारा हमारा क्या बनता है, यूरोपियन यूरेशियन प्लेट। ठीक है। अब इसमें जो है यूरोप और एशिया, इट्स अ लार्ज लैंड मास। ठीक है। तो इसलिए हम इस प्लेट को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट। नेक्स्ट वन इज कि आप अगर देखोगे तो यहाँ अफ्रीका, यहाँ एशिया, इसके बाद यहाँ पर एशिया में यहाँ इंडिया है और यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारी प्लेट बनती है दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड है, इंडिया, इंडिया के साथ जो हमारा इंडियन ओशन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारा मिलाकर हमारा क्या बनता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एंड द सेवंथ मेजर प्लेट इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट अगर आप लोग पर इसको देखेंगे तो इट मीन्स कि इट लाइज बिटवीन द टू अमेरिकाज एंड द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया अगर हम इसको यहाँ पर ले आए ग्लोब की तरह, तो हमारा एशिया का जो कुछ पार्ट है वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो यहाँ पर बीच में सारा क्या लाई करता है, पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन जो है वो टोटली जो है वो क्या है, एक स्लैब है, एक सिंगल स्लैब है। अब अगर हम इसको देखें तो जब हम टुकड़े करते हैं किसी चीज के, अगर मैंने आपको जैसे बताया कि हमने मार्बल लिया और मार्बल पर एक जो है हैमर से जो है उसको स्ट्रक किया, तो वो क्या होगा, डिफरेंट है ना। अब कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि ये जो मेजर प्लेट्स हैं, आप इसी तरीके से देख सकते हो कि अगर हमने अर्थ क्रस्ट को क्रैक किया तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उसमें से कुछ तो बड़े बड़े जो हैं उसके पीसेस थे जिसको हमने मेजर प्लेट्स कहा, कुछ जो पार्ट है वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट थे तो उसको हमने माइनर प्लेट्स कहा। ऐसी ही माइनर प्लेट्स जो है वो हमें यहाँ मिलती है, ये मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर जो है एक प्लेट मिलती है, एक छोटी सी प्लेट जो टुकड़ा हम कह सकते हैं अलग हो गया, तो ये है कोकोआ प्लेट, माइनर प्लेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप माइनर प्लेट्स।
ठीक है। तो ये है एक कोकोआ प्लेट्स। कोकोआ प्लेट्स के ही नीचे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जहां दोनों मिलते हैं सेंट्रल अमेरिका या के पास ये कोकोआ प्लेट है। फिर साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड इसके नीचे ही एक और प्लेट है, दैट इज नजाका प्लेट। अब आते हैं हम एशिया की साइड। एशिया की साइड जो यहाँ पर फिलीपाइंस हमारे क्या है, आइलैंड्स है। तो फिलीपाइंस जो है वो पूरा एडजॉइनिंग पार्ट जो है वो एक प्लेट है हमारी माइनर प्लेट फिलीपाइंस। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास एक और प्लेट है, दैट इज फ्यूजी। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हमारी कुछ एक अरेबियन, अफ्रीका के और यूरोप के बीच में यहाँ पर एक आपको सऊदी अरेबिया आपने सुना ही है, तो सऊदी अरेबिया दैट इज आवर वन मोर माइनर प्लेट दैट इज कॉल्ड अरेबियन प्लेट। तो यहाँ पर इस तरीके से जब मेजर प्लेट्स हैं तो उनके साथ साथ उनके कुछ छोटे पीसेस हैं जिनको हम कह सकते हैं माइनर प्लेट्स कहते हैं। दैट इज आवर सम माइनर प्लेट्स in which I told you the Cocos plate, Nazaka plate, Arabian plate, Philippine plate, Fiji plate, these are the some of our minor plates of the earth crust. One more is below the Philippines, Caroline plate. So these are our minor plates. 6 minor plates are there and 7 major plates which consist the entire crust. अब आपको समझ आया छोटे छोटे भागों में हमारी क्रस्ट जो है वो डिवाइडेड है। अब बारे में समझने के बाद जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो है क्या। These plates constantly moving, ये जो प्लेट्स हैं जिसको हमने स्लैब्स कहा, मैं इसको रेक्टेंगुलर शेप में आपको शो कर रही हूँ। ये जो प्लेट्स हैं वो क्या करती रहती है, दे मूव थ्रू द अर्थ। ये कहीं पे भी मूव कर सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो है इन प्लेट्स की क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। अब वैगनर ने क्या बताया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर स्टैटिक, कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऊपर से ड्रिफ्ट कर गए, जबकि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि कॉन्टिनेंट जो है वो इन प्लेट्स पर है और सिर्फ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट नहीं करते, ये पूरी की पूरी प्लेट ड्रिफ्ट करती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है। डायरेक्शन भी हम इनकी बाद में देखेंगे। तो प्लेट्स मूव करती है ना कि कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स आर ओवर द प्लेट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है तो उसमें ओशनिक भी है, ओशन भी उसी प्लेट पर है और कॉन्टिनेंट भी, तो वो पूरी प्लेट मूव करती है ना कि सिर्फ कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर वैगनर की थ्योरी में करेक्शन किया गया कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं करते बल्कि क्या मूव करती हैं, प्लेट्स मूव करती हैं एंड इट कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन। सो जो कॉन्टिनेंट्स की बात की थी वैगनर ने, बाद में इस चीज को भी करेक्ट किया गया कि वैगनर ने कहा था कि ये पूरा लैंड मास जो है वो एक लैंड मास था जिसको उसने पैंजिया का नाम दिया था, है ना। तो इट मीन्स जो है कि उसने कहा था कि स्टार्टिंग में जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई तो ये सारा लैंड मास एक सुपर लैंड मास था, दैट इज नोन एज पैंजिया। बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्या कहा कि प्लेट्स जो है वो स्टार्टिंग से मूव कर रही हैं। अब स्टार्टिंग से मूव कर रही हैं तो जो पैंजिया की फॉर्मेशन है वो कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने के कारण ही बल्कि प्लेट्स की कन्वर्जेंस के कारण है कि ये जो प्लेट्स हैं आपस में कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने के कारण ये सारी प्लेट्स मिलकर एक पूरा लैंडमास बन गई और धीरे धीरे फिर लेटर ऑन इसने ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया और अपनी प्रेजेंट डे में आ गई। और प्रेजेंट डे में भी आज भी ये जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, उनमें मूवमेंट जो है वो आज भी जारी है। अब ये जो मूवमेंट है वो 3 तरीके से होती है।
मूवमेंट कैसे होती है पहले तो हम देखेंगे इसमें। अब सबसे पहले आती है बाउंड्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 तरीके की हमारी जो है प्लेट बाउंड्रीज हमें नजर आती हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आर देयर। प्लेट बाउंड्रीज क्या है? सबसे पहले कि सपोज ये एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट जहां पर मिल रही हैं, जिस जगह पे ये दोनों मिल रही है, तो दोनों की क्या है बाउंड्री। जैसे कि आपके हम अगर समझें तो अभी भी चाइना और इसमें वॉर हो रहा है अपनी बाउंड्रीज को लेकर, है ना। तो हमने चलो वो हमारी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है जो हमने बनाई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ चाइना और इंडिया आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या कहलाता है बाउंड्री। तो इसी तरीके से जो ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। इसको हम क्या कहेंगे बाउंड्री। अब 3 तरीके की जो है बाउंड्रीज हमें नजर आती हैं। सबसे पहली है इसमें डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है? डाइवर्जेंट मीन्स किसी का जैसे आपका रोड साइड पे आप जाते हो, कहीं पर कोई काम चल रहा होता है रोड साइड पे, तो आपको लिखा होता है डाइवर्ज, है ना। डाइवर्ज मीन्स अपना साइड बदल लो। तो इट मीन्स यहाँ पर जब द प्लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन जो है उसमें हमने अभी पढ़ा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये देखो कि यहाँ से आपको कंसिडर होगा, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है हमारा यूरोप था और यहाँ अफ्रीका, यूरोप, और ये जो है अटलांटिक ओशन का ईस्टर्न अटलांटिक ओशन है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ साउथ अमेरिका, और इसके साथ ही अटलांटिक ओशन का ये वेस्टर्न पार्ट इंक्लूड है। यानी ये पूरी एक प्लेट है और ये पूरी दूसरी प्लेट है। तो इट मीन सेंटर से जो अटलांटिक ओशन का सेंटर है वो इनकी क्या बनाता है प्लेट बाउंड्री। अब प्लेट बाउंड्री बनाने के कारण जहां पर बाउंड्री होगी, जहां पर मिक्सिंग होगी, वो एक वीकर सेक्शन होगा, ठीक है ना। अब इस वीकर सेक्शन से नीचे से जो है हमने कहा स्टीनोस्फीयर से जो लावा है वो एमिट होता है ओवर द सरफेस। अब उसको वीकर पॉइंट कहाँ मिल रही है, तो रिजिड पार्ट हो गया, लेकिन दोनों प्लेट कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो ये वीकर सेक्शन हो गया और यहाँ से जो लावा है वो एमिट होता है यहाँ पर, जिसको हमने क्या कहा था मिड ओशनिक रिज। अब आपको समझ आया कि हमारे ओशंस के सेंटर में ही क्यों माउंटेन्स की फॉर्मेशन है, क्योंकि वहां पर दोनों साइड्स की जो प्लेट्स हैं वो आकर मिलती हैं। तो मिड में जो ओशन का मिड है वो एक वीकर सेक्शन जो है बनाता है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द टू प्लेट्स। और यहाँ से लावा जो है वो इजिली एमिट होता है। लावा के इजिली एमिट होने के कारण वो बाद में जो है स्प्रेड होकर सॉलिडिफाइड होता है, और जिसके कारण ये जो है सॉलिडिफिकेशन के कारण ये प्लेट्स जो है और एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, दैट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब यहाँ पर आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सी फ्लोर जो है वो क्यों स्प्रेड होता है। नेक्स्ट बाउंड्री इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। इट इज जस्ट अपोजिट द डाइवर्जेंट बाउंड्री। सेकेंड इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। It is opposite the divergent, means here the plates moves towards each other. यहाँ पर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब इसमें भी जो है कह जाए कि क्या है कि जो प्लेट्स हैं, एक प्लेट हो सकता है दोनों सब इक्वली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, एक प्लेट होता है स्ट्रॉन्ग है ज्यादा और दूसरी उसके कंपैरेटिवली वीकर है। अब वीकर जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो क्या करेगा, वीकर सेक्शन को नीचे दबा देगा। तो जब इनमें मूवमेंट हो रही है तो क्या होता है, सपोज ये प्लेट्स हैं, ये हमारी स्ट्रॉन्ग प्लेट है, इधर से हमारी जो है एक और प्लेट इसकी तरफ से आ रही है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये हमारी वीकर प्लेट है, ठीक है।
तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्लेट जब आएगी और वीकर प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे, तो जो भी वीकर प्लेट होगी उसको स्ट्रॉन्ग प्लेट नीचे ट्रस्ट कर देगी, वो नीचे की ओर ड्रिफ्ट कर जाएगी और जो स्ट्रॉन्ग प्लेट है वो इसके ऊपर उठना। अब ये पार्ट नीचे उतरा है तो उसका दूसरा जो दूसरी प्लेट है वो ऊंची हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है दोबारा से क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस सिंकिंग पार्ट को सब्जुकेटिंग पार्ट कहते हैं, सब्जुकेटिंग प्लेट्स कह सकते हो आप या फिर पार्ट। तो ये जो पार्ट है वो नीचे सिंक कर जाता है वीकर, और स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के कारण अब स्पेस तो उतना ही है, लेकिन ये इसके ऊपर आ रहा है तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस ना मिलने के कारण ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। ऊपर की ओर उठना जो है वो किसको डिपिक्ट करता है, माउंटेन्स को। इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी बाउंड्रीज जो है कन्वर्ज होती हैं तो किसकी फॉर्मेशन हुई, माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। जबकि डाइवर्ज जब होती है तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रेंचेस की, खाई की फॉर्मेशन होती है, गैप बन जाता है उनके बीच में। अब कन्वर्जिंग बाउंड्रीज की जो है हमारी 3 टाइप से जो बाउंड्रीज है वो कन्वर्ज होती है। 3 टाइप से कैसे कन्वर्ज होती है, सबसे पहले कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट यानी एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ कन्वर्ज हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो हमारा इंडिया, इंडिया एंड एशिया। अब हमने कम बैक टू द मेजर प्लेट्स, एक प्लेट की थी हमने यूरेशियन प्लेट, है ना, एक यूरेशियन प्लेट थी और एक जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी हमारा, जिसका हमारा प्रेजेंट जो है आज का जो इंडिया है वो हमारा किसके साथ था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ। एंड इट वाज लाइक टोटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर नियर अबाउट 140 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पर इंडियन और यूरेशियन प्लेट, जब इंडिया जब इससे स्प्लिट आया, जब प्लेट्स ने ड्रिफ्ट करना शुरू किया, तो इंडिया जो है वो इससे ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर ऊपर की ओर नॉर्थवर्ड इसने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के कारण इंडिया जो है, यहाँ हमारा इंडिया है वो किससे मिल गया जाकर, एशियन। अब ये भी एक कॉन्टिनेंट है, इंडिया भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट भी और यूरेशियन भी। तो दोनों के कन्वर्जेंस के कारण वहां जो इनके बीच में स्टार्टिंग में क्या था, टेथिस सी था। तो टेथिस सी को स्पेस नहीं मिला और उसके सेडिमेंट्स ने ऊपर उठना शुरू कर दिया, जिससे हमारे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन मिलती है, हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन मिलती है। यानी जब हमारी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो मर्ज हुई, कन्वर्ज हुई, तो उससे किसकी फॉर्मेशन हुई, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई, कि जो उसमें सेडिमेंट्स है उसमें फोल्ड आ गए। दूसरी जो है हमारी क्या है, ओशन प्लेट। अब जब ओशन प्लेट्स मिलती हैं, दो ओशंस जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तब वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक डीप ट्रेंचेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वहां पर हमें क्या मिलते हैं, डीप ट्रेंचेस, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है जो हमें पैसिफिक ओशन में मिलता है। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट ट्रेंच है तो वहां उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, कॉन्टिनेंट ओशन प्लेट। कॉन्टिनेंट ओशन जब एक कॉन्टिनेंट ओशन के साथ कन्वर्ज करता है। अब इसका एग्जांपल आप देखेंगे, सपोज ये सारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारा जो है वो क्या है, साउथ अमेरिका है। कि यहाँ पर पैसिफिक प्लेट जो इधर आ रही है और साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है इधर जा रही है। तो यहाँ पर जो है ओशन और कॉन्टिनेंट की प्लेट्स मिल रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि ये प्लेट जो है उसको स्पेस नहीं मिलेगा और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, जिससे कि हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के वेस्टर्न साइड्स पर माउंटेन्स मिलते हैं। एल्प्स और एंडीज माउंटेन जो है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ एंडीज माउंटेन्स की फॉर्मेशन किसके कारण है, ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट की कन्वर्जेंस के कारण। तो ये हो गई हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री। थर्ड बाउंड्री इज ट्रांसपोर्ट बाउंड्री।
थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या है? कन्वर्जेंट में हमने कहा कि वो आपस में मिलती हैं, डाइवर्जेंट में कहा वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री? व्हेन द प्लेट्स स्लाइड्स ईच अदर कि जब वो दोनों प्लेट्स से ना मिलती है ना दूर जाती है बल्कि एक दूसरे को पास आउट करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ये रबिंग कर रहे हैं हम हैंड्स को, ये रबिंग हैंड्स जो है वो एक पार्ट आगे जा रहा है एक पार्ट पीछे जा रहा है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कि ये जो है हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब स्लैब्स जो हैं वो एक दूसरे को ना तो उससे दूर जाती है ना ही पास, जो है सिर्फ उससे क्या होती है या तो आगे पीछे जो है इस तरीके से में मूवमेंट, तो यानी ये एक दूसरे को क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन बाउंड्रीज हैं ये कैसे हैं? दे विल पास प्लेट स्लाइड्स एंड हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर। हॉरिजॉन्टली जो है एक दूसरे को पास आउट करती हैं। इससे हमारे जो है अर्थ में थ्रस्ट भी हो सकता है, अपलिफ्टिंग भी हो सकता है, कुछ भी जो है इससे के कारण जो है आ सकता है। अब ये हो गई हमारी बाउंड्रीज कि प्लेट्स मूव कैसे करती हैं। हमने ये देखा कि प्लेट्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। दे कैन बी कन्वर्स, दे कैन बी डाइवर्स, दे कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ तरीके की मूवमेंट अर्थ के इनसाइड चलती है। अब सबसे पहले हम एक इसमें हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे पता लगता है कि ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, इनकी रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है। रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट का मतलब कि कितनी स्पीड से ये प्लेट्स मूव करती हैं। आर दे मूव इन इक्वल रेट्स और डिफरेंट रेट्स? दे मूव एट द डिफरेंट रेट, डिफरेंट रेट में मूव करती हैं। अब इनकी रेट जो है वो क्या है? जैसे कि आर्कटिक रिज है, आर्कटिक रिज की जो रेट ऑफ मूवमेंट है दैट इज द स्लोएस्ट मूवमेंट। आर्कटिक रिज जो है वो सबसे स्लो मूव करता है, दैट इज 2.5 मीटर पर ईयर, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो इतना स्लाइड सा डिफरेंस जो है कि एक साल में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर वो मूव कर रहा है, इसीलिए हमें ये मूवमेंट जो है हमें रिकॉग्नाइज नहीं होती। ठीक है, लेकिन इनको हमारे मेजर करने के लिए जो है साइंटिस्ट जो है उनके पास इंस्ट्रूमेंट है जो वो अर्थ के इनसाइड में फिट कर देते हैं, जिससे कि उनको पता लगता है कि वो एक स्टील वायर से उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वो आगे की ओर जाएगी तो वो मिलीमीटर की फॉर्म में जो है वो उसे मेजर कर लेते हैं, तो जिससे उनको पता लगता है कि प्लेट में मूवमेंट हो रही है। अब इसके बाद जो है हमारी जो सबसे फास्टर मूवमेंट है, फास्टर मूवमेंट हमें मिलती है ईस्ट पैसिफिक राइज। ईस्ट पैसिफिक में हमें जो है सबसे फास्टर मूवमेंट मिलती है एंड दैट मूव 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, वो वहां पर कितने रेट से मूव कर रहा है? 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो मूव कर रहा है ना। तो क्वेश्चन इरेजेस कि ऐसी कौन सी जो है फोर्सेस हैं जिसके कारण ये प्लेट्स मूव करना शुरू करती है, तो इनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं जो इन प्लेट्स को मूव करने के लिए पुश करती हैं। अब फोर्सेस की अगर हम बात करें, अब हम दोबारा से एस्थेनोस्फीयर में आते हैं, जहां पर क्या है कि हमारा ये एस्थेनोस्फीयर है, इसमें जो है क्या है? मोल्टन फॉर्म में है। एक छोटा सा मैंने जोन बताया था जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा मोल्टन मैग्मा है। मोल्टन मैग्मा के कारण यहाँ पर, अब जैसे हम इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक पैन में कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, उस वेजिटेबल्स में पानी डाला, ठीक है, और उसको बॉइलिंग के लिए रख दिया। अब जब वो पानी जो है वो वाटर जो है जब बॉयल होगा, तो बॉयल होने के कारण उसमें जो वेजिटेबल्स है वो बॉयल होकर क्या हो जाएंगी? हल्की हो जाएंगी। हल्की होने के कारण वो ऊपर उठेगी फिर नीचे जाएंगी। इस तरीके से आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया हो, तो जब कभी आप बॉयल करते हो वेजिटेबल्स को, तो वो इस तरीके से उसमें ऊपर नीचे घूमती रहती है ना। तो यही पूरा सर्कुलर मोशन हमारा क्या कहलाता है? मैंने आपको कल भी बताया था, कन्वेक्शनल करंट्स।
ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, अगर आपने वाटर साइकिल इजीली पढ़ा है, वाटर साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पर आपका वाटर बॉडी है कोई, यहाँ से पानी जो है वो वार्म अप हो रहा है, वार्म होने के कारण वो क्या हो गया, हल्का हो गया, हल्का होके वो जो है वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ हमारा क्या है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में जब भी वो जाएगा, ऊपर उठेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अब कूल डाउन होने के कारण वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर भारी हो गया, ठीक है, कंडेंस मीन्स उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, भारी होने के कारण वो फिर से नीचे गिर जाता है, कि हमारे जो ये क्लाउड्स है उसको होल्ड नहीं कर पाते और उसको नीचे गिरा देते हैं। किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, यानी रेनफॉल की फॉर्म में। ठीक है, रेनफॉल की फॉर्म में वो फिर से वाटर बॉडी में आ गया और फिर से ये साइकिल चलती रहती है। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये साइकिल चलता रहता है। ये भी एक फॉर्म किसकी है, कन्वेक्शनल करंट की ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो हमारे इनसाइड द अर्थ सरफेस भी मूव करती हैं। इनसाइड द अर्थ सरफेस हमारा यहाँ पर मोल्टन मैग्मा है, यानी यहाँ जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मोल्टन मैग्मा जो है वो बॉइल कर रहा है। अब बॉइल करने के कारण वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद वो यहाँ पर आता है और फिर कूल डाउन हो जाता है, और फिर जो है वो हेलो जाता है। तो इस तरीके हेलो से जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट रहती है, कन्वेक्शनल करंट्स रहती हैं। अब ये यहाँ पर आ हेलो रहा है, फिर ये जो है आ जा रहा है, इट मींस ये क्या हो गए, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं, हेलो जिसके कारण। हेलो मैम। हाँ जी सर। मैम 1 मिनट बचा है अभी। एक ओके, तो इस due to these convergent currents, sorry convectional currents, the plates move। तो ऊपर की क्रस्ट जो है वो इस मोल्टन मैग्मा के कारण, कन्वेक्शनल करंट्स के कारण, जो इतनी फोर्सली होती है, रेडियो एक्टिव वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, उनके कारण ये प्लेट्स जो है वो हमारी मूव करती हैं। Now the last topic you will read in the NCERT chapter, and we will discuss it in our next lecture as well as the next chapter. So if you have any doubt, then you can ask now. It is our totally plate tectonic theory. ये plate tectonic theory थी, इंडिया कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Any doubt students? If any doubts, you can raise your hands.